आओ खुशियां मनाते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर क्या हकीकत भी ये बयां करती है? क्या हम खुद को इतना सक्षम बना पाए हैं कि अपने ही देश में खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से आज़ाद महसूस कर सकें? हम आज़ाद हैं, पर ये कैसी आज़ादी है कि भाषा के आधार पर हम लड़ रहे हैं? 2025 में ही उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत की लैंग्वेज पॉलिटिक्स जोरों पर है। यकीन मानिए, जब सरदार पटेल भारत को जोड़ने में लगे थे, उन्होंने कभी भी ऐसे बटे भारत की कल्पना नहीं की हो। ताज्जुब होता है कि हम आज भी फिरंगीपंथी सोच में जकड़े हुए हैं। आज भी अगर कोई हार्वर्ड रिटर्न हो तो उसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे इनोवेटर्स को अनदेखा कर दिया जाता है। हमने सालों तक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा, पर लगता है ये सपना सिर्फ भाषणों और नारों तक सिमट गया है। पिछले 8 दशकों में भारत की आबादी 35 करोड़ से 150 करोड़ हुई और जून 2025 में हमने इस आंकड़े को भी पार कर दिया। लेकिन क्या इस बढ़ती आबादी के साथ हमने खुद को आर्थिक और वैचारिक रूप से भी विकसित किया? उत्तर है नहीं। पिछले महीनों एक वायरल वीडियो सामने आई। एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठी थी। वो रोते हुए कह रही थी, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहती, लेकिन सरकार से मिलने वाली वृद्धा पेंशन पिछले 6 महीने से रुकी है। आज पेंशन न मिलने की वजह से दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। ये वीडियो लाखों बार शेयर हुआ और लोगों ने पूछा, क्या ये है आत्मनिर्भर भारत? जब तक लोग भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ते रहेंगे, अपनी मिट्टी के टैलेंट को अनदेखा करेंगे और एक बुजुर्ग महिला समय से पेंशन न मिलने के कारण भीख मांगेगी, तब तक देश भले ही आज़ाद कहलाए, लेकिन सोच तो गुलाम ही कहलाए। क्या भारत इतना भी सक्षम नहीं हो पाया कि हर व्यक्ति भरपेट भोजन कर सके? डिजिटल युग ने हाथों में स्मार्टफोन तो पकड़ा दिया, लेकिन क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर पाए? आज दूसरे विकसित देशों के बच्चे नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, पर हमारे देश के बच्चे क्या कर रहे हैं? गालियों वाली वीडियो बना रहे हैं, अधनंगी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा भविष्य? कैसे विकसित होगा हमारा भारत जब उसका भविष्य ही अंधकार में है? आज हम घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा जा कहाँ रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑनलाइन ऑर्डर का लगभग 50% पैसा भारत के बाहर जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी पर एक गहरा प्रभाव डाल रहा है। आपने कभी ना कभी जोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर तो किया ही होगा। ऐसे ऐप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी क्लाउड पर चलता है। यूपीआई के सारे सेटलमेंट भी विदेशी सर्वर से होता है। बात की गंभीरता को समझते हुए हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम डिजिटल युग में घर बैठे हर सुविधा ले रहे हैं, पर क्या ये सुविधा हमें सक्षम बना रही है या असक्षम? एआई और एल्गोरिदम्स हमें सोचने से पहले ही जवाब दे देते हैं। हमारे विचारों को नियंत्रित किया जा रहा है। इस डिजिटल दुनिया में कहीं ना कहीं हम अपनी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता खोते जा रहे हैं। कहीं हम बस डिजिटल गुलाम बनके तो नहीं रह गए? आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए।